हम शुरू कर रहे हैं अपनी क्लास को। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पद के भेद पढ़े थे कि पद कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने पद को माना था दो प्रकार के, विकारी और अविकारी। तो ये आपको पता है, विकारी मतलब जिनमें विकार होता है, किसकी वजह से? लिंग, वचन, कारक और काल की वजह से, उन्हें हम विकारी पद कहते हैं। और इसमें हमने सबसे पहला पद संज्ञा पढ़ लिया था। अब ध्यान रखिए, जो हमारी संज्ञा है उस संज्ञा का अपना एक लिंग वचन होता है, या कहें जब हमने वो प्रभाव देखा कि किसका, लिंग का, वचन का, कारक और काल का, तो इन चीजों का प्रभाव पड़ता है किसी पद पर, तो हम सबसे पहले उस चीज को भी तो पढ़ें जिसका प्रभाव पड़ता है। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि इस संज्ञा का लिंग और वचन क्या होता है, तो वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ये सबसे पहले हम आज पढ़ने वाले हैं लिंग, कि किसी भी संज्ञा का लिंग कौन सा होता है, कैसे होता है, उसे हम पढ़ने वाले हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को। जब हम बात करते हैं लिंग की, तो इसकी परिभाषा क्या होती है? हम हिंदी के अंदर इसकी परिभाषा देखते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने के बारे में पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। और हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ध्यान रखिएगा, हम बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ आप लिख दीजिए हिंदी भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आपको पता है पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुल्लिंग होता है जिस रूप से उस वस्तु के नर जाति का बोध होता है। जैसे ये आपको दिख रहा होगा फोटो, इसमें क्या हो रहा है? ये लड़का है, मतलब क्या है? नर है, पुरुष है। तो जिस रूप से उसके नर जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। और जिस रूप से नारी जाति का बोध होता है, जैसे फोटो में अब ये आपको क्या दिख रही है? लड़की दिख रही है, मतलब स्त्री, नारी। तो जिस रूप से आपको क्या पता चलता है कि यह नारी जाति का है, तो वो क्या कहलाता है? स्त्रीलिंग कहलाता है। और जब हम हिंदी भाषा के शब्दों को पढ़ते हैं, मतलब हिंदी भाषा में जितने भी हमारे शब्द हैं, वे शब्द या तो पुल्लिंग में होते हैं या तो स्त्रीलिंग में होते हैं। तो जब हम इनको ये देखते हैं कि अब हमें हमारे सामने सवाल उठता है कि कौन सा शब्द हमारा स्त्रीलिंग का है और कौन सा शब्द हमारा पुल्लिंग का है, तो ये हमें जानना है। तो वही हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे पहचान करेंगे कि कोई शब्द हमारा स्त्रीलिंग है या कोई शब्द हमारा पुल्लिंग है, वो हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं आप सभी लोगों से जानना चाहती हूँ, प्रश्न है प्रधानमंत्री शब्द में लिंग है, ये आपको बताना है। कौन सा लिंग होता है प्रधानमंत्री शब्द में? ऑप्शन आपको दिया हुआ है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप सभी लोगों का आंसर यहाँ आना चाहिए कि क्या होता है इस प्रश्न का आंसर। क्या आप कहेंगे? तो बताइए जल्दी से फटाफट, मैं इंतजार कर रही हूँ आप सभी लोगों के आंसर का। तो आप लोगों को बताना है, जल्दी से फटाफट बताइए। क्या आंसर आ रहा है आप सभी लोगों का? आप सभी लोग लगभग इसका आंसर सी दे रहे हैं, कुछ छात्र इसका आंसर ए कह रहे हैं और कुछ कह रहे हैं डी। मैं चाहती हूं कि आप सभी लोग जो देख रहे हैं, सभी लोग इसका आंसर बताएं। इसका आंसर क्या होगा? हमारे छात्र कह रहे हैं पहले हिंदी विषय मुझे सबसे बोरियत सब्जेक्ट लगती थी, और विषय के मुकाबले अब सबसे फेवरेट विषय मेरा हिंदी हो गया है जब से आपके चैनल से जुड़ा हूं। बहुत धन्यवाद। देखो आप जो भी, किसका है? ऋषभ का है। ऋषभ, आपने हिंदी सीख रहे हैं ना, तो हिंदी सीखने के साथ अपनी कुछ सेंटेंस को भी सुधार लीजिए। जैसे आपने पंक्ति लिखी है कि पहले हिंदी विषय मुझे सबसे बोरियत सब्जेक्ट लगती थी, तो लगती नहीं, जब आपने सब्जेक्ट शब्द लगा दिया तो लगता था। ठीक है, सब्जेक्ट शब्द जो है वो क्या है? पुल्लिंग हो जाता है। आज हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पढ़ने वाले ना, इसलिए मैंने बताया। चलिए बहुत बढ़िया है, आपको अब इसमें अच्छा लगने लगा है। लगभग सभी छात्रों के आंसर आ रहे हैं। आप में से बहुत सारे छात्र इसका आंसर दे रहे हैं सी, और कुछ लोग इसका आंसर दे रहे हैं ई, ए। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनते तो आप इसका आंसर कभी भी सी ना लगाते, कभी भी नहीं लगाते। अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी होती, आपने मेरी बात ध्यान से ही नहीं सुनी। अब कैसे ध्यान से नहीं सुनी? चलो वापस चलते हैं। मैंने क्या बता दिया इतनी जल्दी? अभी मैंने आपको बताया हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। मैंने आपको उभयलिंग नाम का शब्द बताया ही नहीं था। जब मैंने आपको उभयलिंग नाम का शब्द बताया ही नहीं, तो आपने आंसर कैसे दे दिया? आपकी गलती नहीं है, ये वाली गलती बहुत लोग करते हैं, अधिकतर करते हैं, किताबें भी करती हैं। लेकिन ध्यान रखिए, आप हिंदी पढ़ रहे हैं और अपने देश की भाषा को सुधारने का भी काम कर रहे हैं। हिंदी हमारी सही है, कैसे सही है, उसमें क्या सही है क्या गलत है, ये भी हमें सीखना है। तो ध्यान रखिए, जो किताबें या जो व्यक्ति आपको ये कहता है कि प्रधानमंत्री में उभयलिंग है, तो उससे कहना कि आपको हिंदी आती ही नहीं है। क्यों नहीं आती? क्योंकि उसको ये पता ही नहीं है। एक तरफ तो वो कहता है कि हिंदी भाषा में लिंग कितने होते हैं? दो होते हैं, और जब फिर ये आंसर यहाँ पे देता है तो उभयलिंग लगा देता है। आयोग भी ऐसा करता है। आयोग से भी आप सवाल जवाब कर सकते हैं कि जब हिंदी भाषा में केवल दो ही लिंग हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग, तो उभयलिंग आंसर कैसे हो सकता है? तो उभयलिंग आंसर हो ही नहीं सकता। समझ गए ना? तो फिर क्या होगा? सवाल उठता है, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? इसका आंसर ए होगा, पुल्लिंग। अब सवाल उठता है कि मैम प्रधानमंत्री पद पर तो अगर महिला हो गई तो फिर हम कैसे कहेंगे? तो कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री पद पर अगर महिला हो गई तो हम उसको कहेंगे महिला प्रधानमंत्री। महिला प्रधानमंत्री,
अब हम इसको ये बोलेंगे, लेकिन आपको सवाल समझना है। सवाल क्या है, प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न ये है प्रधानमंत्री शब्द गौर से बात को समझना। प्रधानमंत्री शब्द का लिंग आपको बताना है, ना कि उस प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति का लिंग बताना है। बात समझ में आई? हिंदी भाषा में दो ही होते हैं लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। या तो सारे शब्द स्त्रीलिंग में जाएंगे या तो सारे शब्द पुल्लिंग में जाएंगे। उभयलिंग नाम का कोई शब्द हिंदी के अंदर नहीं होता है। तो इस बात को कान खोल के सीख लीजिए, समझ लीजिए। मैं इतना बार बार फोकस क्यों कर रही हूँ? क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है हमारी किताबों का। जो हमारी किताबें हैं ना, बेवजह की चीजों में इसको ठूस देते हैं। कुछ भी पढ़ा रहे, पहले पेज में अपनी कुछ और बात कहते हैं, अंतिम पेज में उसी बात को पलट देते हैं। ऐसी किताबें हमारी मार्केट में हैं। तो आपको बहुत गौर से पढ़ना है, ध्यान से। बात समझ में आ गई? अब मैं आपको यहाँ पे ये एक पॉइंट बताती हूँ। जितनी भी पदवी हैं, जैसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री या मंत्री, मुख्यमंत्री, ये जितने भी पद हैं सबके सब हमारे पुल्लिंग में होते हैं। और अगर इन पद के ऊपर कोई महिला बैठी है तो अगर हमें उसे संबोधित करना है तो हम महिला मंत्री, महिला उपमंत्री या महिला प्रधानमंत्री, महिला राष्ट्रपति, महिला उपराष्ट्रपति, इस तरह से लगाकर संबोधित कर सकते हैं। लेकिन इन सारे शब्दों का जो लिंग होता है वो पुल्लिंग होता है। समझ गए? तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए फिर हम शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको ये प्रश्न दिया था, इसलिए दिया था ताकि आप सभी लोगों को ये बात याद रहे। आगे बढ़ते हैं। अब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करने में हमारे कुछ शब्द हमें मदद कर देते हैं। तो हम सबसे पहले तो जानेंगे कि किसमें क्या होता है, इसके नियम भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि हम कैसे पहचान करेंगे कि कोई शब्द हमारा स्त्रीलिंग है या कोई शब्द हमारा पुल्लिंग है। तो ध्यान रखिए, हम इसकी पहचान कर सकते हैं किससे? सर्वनाम की मदद से भी कर सकते हैं। हम किसी भी शब्द के लिंग की पहचान उसके साथ सर्वनाम लगाकर भी कर सकते हैं। कैसे? मान लो हम कोई सर्वनाम लगाते हैं, जैसे मान लो हमने मेरा या मेरी या हमारा या हमारी, कोई भी सर्वनाम आप लगा सकते हैं। तेरा, तेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, अपना, अपनी, ठीक है? कोई भी सर्वनाम हम यूज कर सकते हैं। जब हम कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के साथ लगाकर देखते हैं तो वो संज्ञा कौन सा सर्वनाम ले रही है। अगर वो संज्ञा, जैसे मान लो अगर वो संज्ञा मेरा ले रही है तो इसका मतलब वो संज्ञा, उस संज्ञा का लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। अगर वो संज्ञा ले रही है मेरी तो उसका लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग। अगर वो संज्ञा हमारा शब्द लेती है तो उसका लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। और अगर वो संज्ञा क्या लेती है? हमारी, तो उसका लिंग क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फोटो दिया है, ये फोटो आप जानते हैं ये फोटो क्या है? आपको पता है कार है। तो बताइए इस कार से पहले आप मेरा या मेरी में से कौन सा सर्वनाम प्रयोग करेंगे? मेरा कार या मेरी कार? जल्दी से बताइए, फटाफट से, जल्दी से बताओ। क्या आप इसे यूज करेंगे? मेरा कार या मेरी कार? फटाफट से बताइए। तो आप लोगों ने बता दिया होगा, आप लोगों का आंसर ही इतनी देर में आएगा, आने लगा। ठीक है, यहाँ पे कहा मेरी कार, बहुत बढ़िया। तो आप क्या लगाएंगे इसको? मेरी कार। तो आपने मेरी शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पर, तो हमें पता चलता है कि ये जो कार शब्द है इसका लिंग कौन सा है? इसका लिंग है स्त्रीलिंग। ठीक है, बात समझ में आई? अब जैसे यहाँ पे ये फोटो दिख रहा है आपको, ये फोटो हमारा किसका है? ये है बैग। ठीक है, तो बताइए इस बैग शब्द के आगे आप क्या लगाएंगे? मेरा या मेरी? क्या होना चाहिए? बैग किसका? मेरा या मेरी? मेरा बैग या मेरी बैग? तो आप इसमें लगाएंगे मेरा बैग। ठीक है, तो बैग ने क्या लिया है? सर्वनाम मेरा लिया है। तो आपको पता चलता है कि बैग हमारा क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। बैग हमारा क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये कार है, ये कार हमारी क्या हो गई? ये स्त्रीलिंग हो गई। ठीक है, ये स्त्रीलिंग। अब ये है किताब, ये किताब। अब या हम पुस्तक कहें तो इसके साथ आप क्या लगाएंगे? देखिए यहाँ पे हमने शब्द लिखा पुस्तक या किताब लिखें, मेरी पुस्तक या मेरा पुस्तक, क्या आप लगाएंगे? इसके साथ सर्वनाम क्या होगा? क्या हमारी क्या हो गई? ये स्त्रीलिंग हो गई। ठीक है, स्त्रीलिंग। अब देखो ये फोटो दिख रहा है हमारा, यहाँ पे ये फोटो। अब ये फोटो किसका है? तो आपको पता है ये सेब है। अब ये सेब किसका? मेरा या मेरी? मेरा सेब या मेरी सेब? तो आप इसमें लगाएंगे कि मेरा सेब। तो ये जो सेब है ये क्या हो जाएगा? ये पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, इस संज्ञा का लिंग क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये बात पता चलती है कि आप सर्वनाम की मदद से भी किसी शब्द के लिंग के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से एक और तरीका है किसी का लिंग पता करने का। आगे आते हैं, वो दूसरा तरीका क्या है? क्रिया की मदद से। ठीक है, क्रिया की मदद से। होती या होता, जैसे मान लो हम शब्द लगा दें किसी शब्द के बाद, होती है या होता है, तो आप कहेंगे पता नहीं ये होती क्या है। ठीक है, और होता है। अगर कोई क्रिया अपने साथ होती है शब्द लेती है तो वो क्रिया, सॉरी, कोई संज्ञा अगर अपने साथ होती है क्रिया लेती है तो वो क्या हो जाएगी? वो संज्ञा स्त्रीलिंग हो जाएगी। और अगर कोई लेता है होता तो वो संज्ञा क्या हो जाएगी? पुल्लिंग हो जाएगी। तो जल्दी से बताइए फटाफट से, ये जो कार है ये क्या होती है? होता है या होती है? तो आपको पता है कार होती है। कार अपने साथ क्या लेती है? होती है। तो ये कार हमारी क्या है? स्त्रीलिंग। आपको पता चल गया। अगर हम इस बैग की बात करें तो बैग होती है कि बैग होता है?
तो आपको पता चलता है कि बैग होता है, तो हमें पता चल जाता है कि बैग शब्द हमारा क्या है, पुल्लिंग है। इसी तरह से यह हमारी क्या हो गई, किताब, तो किताब होती है या होता है, तो आपको पता है किताब होती है, या हम कहते हैं किताब रखी है, रखा है, समझ गए ना। इसी तरह से सेब के साथ अगर हम देखें तो सेब के साथ ये क्या है, सेब होता है कि सेब होती है, तो आपको पता है सेब होता है। तो क्रिया से भी हम पता कर सकते हैं किसी शब्द के बारे में कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, हम उसके साथ कोई क्रिया लगाकर, तो इससे भी हम पता कर सकते हैं। ये बात समझ में आई। अब इसके अलावा एक और आपका पॉइंट है, और वो पॉइंट जिससे आप पता कर सकते हैं वो है विशेषण। विशेषण मतलब आप किसी चीज के साथ विशेषण शब्द लगाकर, जैसे विशेषण शब्द होता है एक अच्छा या अच्छी। अब अगर किसी के साथ आप अच्छा लगाते हैं, यानी कोई शब्द अपने साथ अच्छा शब्द लेता है, तो वो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। और अगर कोई शब्द अपने साथ अच्छी शब्द लेता है तो वो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। इसी तरह से बुरा, बुरी, आप और शब्द भी लगा, बहुत सारे विशेषण, जैसे बुरा, बुरी। विशेषण भी आपको बता देता है कि जो संज्ञा है वो कौन से लिंग की है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब जैसे लगाओ कार, कैसी कार है, अच्छी या अच्छा, अच्छा कार है या अच्छी कार है, तो आप लगाते हैं अच्छी कार है, अच्छी कार, तो मतलब ये क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। बैग कैसा है, अच्छा है या अच्छी है, मतलब अच्छा बैग है या अच्छी बैग है, तो आपको पता है आप क्या लगाते हैं, अच्छा बैग। तो अच्छा बैग मतलब ये क्या हो गया, पुल्लिंग, क्योंकि आपने अच्छा लिया है तो ये पुल्लिंग हो गया, बैग पुल्लिंग हो गया। इसी तरह से ये किताब अच्छा है या ये किताब अच्छी है, तो आपको पता है स्त्रीलिंग है तो अच्छी शब्द लेगा, अच्छी किताब। किताब शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए अच्छी लेगा। और ये सेब खराब है, बुरा है, अच्छा है, कैसा है, मतलब तो आपको पता है अच्छी सेब नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, अच्छा। समझ गए। अब आप कहेंगे मैम एक बात समझिए, यही तो हमारी समस्या है कि हमको कार अच्छी नहीं अच्छा कार समझ में आता है, और हमको सेब मीठा नहीं मीठी सेब समझ में आती है। हमको ऐसा लगता है जैसे मीठी सही होगा, हमको ऐसा लगता है जैसे अच्छा कार सही होगा, हमको बैग के साथ ऐसा लगता है जैसे अच्छी बैग सही होगा। तब हम क्या करें, तब तो हमसे गलती हो जाएगी। उसके लिए क्या करना है, फिर आप कैसे समझेंगे, मतलब जब आपको सर्वनाम, क्रिया या विशेषण की मदद से न समझ में आए तब क्या करना है, तब नियम पे आना है, जो लिंग के नियम है और जो उसमें फैक्ट दिया हुआ है कि किस किस शब्द को हमने पुल्लिंग में रखा है और किस किस शब्द को हमने स्त्रीलिंग में रखा है, तो आपको उसे समझना है। तो चलिए उसी पे बात करते हैं। फिर अगर ये समझ में नहीं आता तो फिर हम इस तरह से जानते हैं, किस तरह से। नियम पहले कहता है, या कहें पॉइंट नंबर 1 हमें बताता है कि प्राय, पर्वत, देश, अनाज, हिंदी के महीने, दिन, जल स्थल, विभाग, ग्रह नक्षत्र, पेड़ आदि के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि हम अगर वैसे नहीं समझते तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा रटना पड़ेगा। जैसे हम शब्दों को याद करते हैं तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि किसी भी पर्वत का नाम किसके अंतर्गत आएगा, पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। जैसे उदाहरण के लिए हिमालय, कैलाश, अरावली, तो ये सब क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। जैसे किसी भी देश का नाम क्या हो जाएगा, किसी भी देश का नाम पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे भारत, चीन, अमेरिका, ये सब क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग। जैसे भारत ने मैच जीता या भारत ने मैच जीती, तो हमको पता है भारत हमारा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, तो भारत मैच जीता, ये हो जाएगा। अब जैसे आगे दिया अनाज, अनाजों के नाम में गेहूं, चावल, बाजरा, ये हमारे जैसे, और इसके अलावा और भी अनाज आते हैं, बस एक को छोड़कर, कौन सा, ज्वार। ज्वार जो है वो आपका किस में आता है, वो आता है स्त्रीलिंग में। ये अपवाद स्वरूप आप इसे कह सकते हैं या जो भी आप कहें, इसके अंदर आप इसको ध्यान रखिए और यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आता है कि ज्वार क्या है, स्त्रीलिंग है, ऐसा माना जाता है इसको। ठीक है, बाकी अनाजों के जितने भी नाम हैं वो सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। हिंदी के महीनों के नाम जैसे चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, ठीक है, ये सब हमारे क्या हो जाते हैं, हिंदी के महीनों के नाम, सबके नाम। अब एक बात ये ध्यान रखिए, अब मान लो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिए तो ये मत सोचना कि इन तीनों का ही नाम होगा, बाकी तो जो बाकी बचेंगे वो स्त्रीलिंग हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बस आपको ये हिंट दे रही हूँ, थोड़ी मतलब छोटी सी जगह में थोड़ा सा हमने लिखा है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। जैसे दिनों के नाम, रविवार क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। सोमवार क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। मंगलवार क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। अब अगर मैंने गुरुवार नहीं लिखा, शुक्रवार नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्त्रीलिंग हो जाएंगे, वो भी क्या होंगे, पुल्लिंग। हमें कैसे पता, क्योंकि सभी दिनों के नाम क्या है, पुल्लिंग है। समझ गए, इस तरह से याद करना। जैसे जल स्थलों के नाम, अब जल स्थलों के नाम दिए हैं जैसे प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, ये सब हमारे क्या हो गए, जल स्थल हो गए। तो जल स्थल हो गए तो इन सभी के नाम हमारे क्या हो गए, पुल्लिंग हो गए। ठीक है, इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं। अब इसके बाद कह रहे हैं, एक छात्र पूछ रहा है मक्का क्या होता है। ध्यान रखिएगा मक्का पुल्लिंग में ही आता है, आप शब्दकोश उठाकर देखिएगा, मक्का शब्द पुल्लिंग में है, इसलिए मैंने एक अपवाद बता दिया है। ज्वार आता है जो कि स्त्रीलिंग में आता है, इसको याद रख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है,
हाँ, यहाँ पे हमारे एक छात्र कह रहे हैं कि मेरा नाम ले लीजिए प्लीज। बेटा नाम वाम छोड़ो, आप ना पढ़ाई पे ध्यान दो। नाम वाम तो जब होता है जब हम अच्छे अच्छे काम करते हैं ना, तो उससे हमारा नाम अपने आप ही होता रहता है। यहाँ पे नाम लेने से आपको कुछ नहीं हो जाएगा, ऐसा थोड़ी आप में लाल लग जाएंगे, आप सुंदर दिखने लगेंगे या आपको पढ़ना आ जाएगा। अरे नाम लेने से डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है। चलो ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो फटाफट से। जैसे अगला हम देखते हैं विभागों के नाम, जैसे जल विभाग, बिजली विभाग या कहें पुलिस विभाग, ये सब किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। तो जब इन शब्दों को आप वाक्य में प्रयोग करेंगे तो उस समय इस बात का खास ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे दिया है ग्रह नक्षत्रों के नाम, अब मान लो बुध मंगल और बृहस्पति इस तरह से दिया है हमने। अब ये हमने यहाँ ग्रह नक्षत्र लिखे हैं, अब ध्यान रखिए इसमें एक अपवाद के अंतर्गत आता है। जैसे हम कह सकते हैं अपवाद, या अपवाद मत कहिए, इसको कहिए स्त्रीलिंग, है ना। क्या आता है? पृथ्वी। जो पृथ्वी है उसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं? स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखते हैं। बाकी सभी हमारे ग्रह किस में आ जाते हैं? पुल्लिंग में आ जाते हैं। तो ये आपका एक आ गया जो हमने अलग निकाल लिया। तो पृथ्वी हमारी किस में आ जाएगी? स्त्रीलिंग में आ जाएगी। बाकी जितने भी ग्रह हैं वो सब किस में आ जाएंगे? वो पुल्लिंग में आ जाएंगे। पेड़ों के नाम, जितने भी पेड़ होते हैं, जितने भी नाम, जैसे पीपल, बरगद, बड़, नीम, शीशम आदि, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? सब के सब हमारे पुल्लिंग के अंदर आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम याद रखते हैं। तो हम क्या याद रखते हैं? तो हम याद रखते हैं कि पर्वत, देश, अनाज, हिंदी के महीने, दिन, जल स्थल, विभाग, ग्रह, नक्षत्र, पेड़ आदि के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। तो हम ये याद रखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक छात्र कह रहे हैं भारत स्त्रीलिंग है। अरे बेटा भारत स्त्रीलिंग नहीं है, ये इस तरह की गलती मत करिए। हम भले ही भारत माता बोलते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है भारत शब्द एक देश का नाम है। आप ये बताइए, जब मान लो अगर भारत की जो टीम है कोई मैच जीतती है तो कैसे सेंटेंस लिखा जाता है कि कल भारत ने टेस्ट मैच जीता, या कहें भारत टेस्ट मैच में जीता, या भारत टेस्ट मैच में जीती। तो ऐसे थोड़ी ना आएगा भारत टेस्ट मैच में जीता, इस तरह से आप बोलते हैं। भारत क्या है? पुल्लिंग में आएगा। देश का नाम है तो पुल्लिंग में आएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखो, आप में से जानते हो आप लोगों की एक बुरी आदत क्या है? अभी आप में लगभग सारे छात्र जो हैं वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग एक एक शब्द उठा के पूछ रहे हैं, इसमें बताओ, इसमें बताओ। बेटा पता है ऐसे होगा ना, आप उधर से शब्द लिखना शुरू करें और मैं यहाँ से ये बताऊं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो ऐसे ना हम 365 दिन नॉन स्टॉप अगर हम बोलते रहे ना, मैं यहाँ से बोलती रहूं कि ये स्त्रीलिंग है या ये पुल्लिंग है, और आप एक एक शब्द का नाम बताते रहे, तो 365 दिन भी हमारे लिए ना कम पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा शब्दकोश होता है हिंदी का, और सारे शब्द आते हैं लिंग में, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में। उससे कहीं ज्यादा अच्छा है कि जैसे ये मैंने नियम बताए ना, इन नियमों को समझ लो और फिर घर बैठ के हिसाब लगाना। अब आप लोग ऐसे ऐसे एक एक करके नाम दे रहे हैं और ये सारी चीजें, ना तो आपको समझ में आएगा और ना मैं समझा पाऊंगी। तो इससे अच्छा है कि आप लोग इसको बंद करें और इस बात को समझें। क्या बात जो मैं यहाँ पर समझा रही हूँ? अगला पुल्लिंग और किन शब्दों में देखने को मिलता है? यहाँ पर दिया है प्राय। ध्यान रखिएगा, इस प्राय का मतलब 90% होता है। हम 90% की बात कर रहे हैं। 10% में अपवाद या कहें उसका उलट हो सकता है जो हम कह रहे हैं। तो प्राय एकारांत, इकारांत, उकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। अब सवाल उठता है कि ये वाली बात तो आप तब समझेंगे जब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि एकारांत क्या होता है, इकारांत क्या होता है, उकारांत क्या होता है। तो क्या आप सभी लोग जानते हैं कि एकारांत, इकारांत, उकारांत होते क्या है, या मुझे बताना पड़ेगा? जल्दी से बताइए मुझे फटाफट से। क्या आप जानते हैं इस बात को कि ये कारांत क्या होते हैं, या मुझे बताना पड़ेगा? चलो मैं यहाँ पर बता देती हूँ आप लोगों को कि ये क्या होता है। देखो समझ लो, जब हम किसी शब्द में, कोई भी शब्द हमारे सामने दिया है, हम उसमें ये खोजते हैं कि ये एकारांत है, इकारांत है, या आकारांत है, या ईकारांत है। वो कैसे हम खोजते हैं? जैसे आपके सामने एक शब्द लिखा है कवि। अगर आपसे कोई ये पूछे कि ये जो शब्द है यह कौन सा कारांत है, तो आप देखेंगे कारांत का मतलब होता है से अंत होने वाला शब्द, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका अंतिम वर्ण क्या है। जब हम इसके अंतिम वर्ण की बात करते हैं, एक बार मैं सारा इसका वर्ण विच्छेद करती हूँ। पहले है व्यंजन, फिर इसका है स्वर, फिर उसके बाद है व्यंजन और अंत में क्या है? स्वर। तो इसका अंतिम वर्ण कौन सा है? तो अंतिम वर्ण है ई। तो ये शब्द हमारा क्या कहलाएगा? इकारांत कहलाएगा। बात समझ में आई? क्या कहलाएगा? इकारांत कहलाएगा। ध्यान रखिए, ऐसी बात बता रही हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगी। अगर चैटिंग में रह गए ना तो दोबारा सीख नहीं पाओगे। अब इसके बाद मान लो मैंने शब्द लिखा राजू। अगर आपसे पूछा जाए कि राजू कौन सा कारांत है, तो आपको पता है ये हमारा व्यंजन, इसका स्वर, ये हमारा व्यंजन और ये इसका स्वर। तो अंतिम वर्ण कौन सा है? अंतिम वर्ण है ये। तो हमें पता चलता है कि ये क्या है? हमारा उकारांत है। समझ गए? इसी तरह से शब्द हमारे सामने दिया है दीपक। दीपक शब्द क्या है? एकारांत है, आकारांत है, या इकारांत क्या है? तो हम देखते हैं इसका अंतिम वर्ण। हमें तो अंतिम वर्ण पे जाना है, सारी की व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। तो ये व्यंजन और ये अंत में क्या है? इसका स्वर। तो अंतिम वर्ण हमारा क्या है? अ है। तो ये क्या कहलाएगा? अकारांत कहलाएगा। समझ गए? अब बताइए, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई किसको क्या कहते हैं? ठीक है। तो अब इसी तरह से जो जिससे अंत होता है वो क्या कहलाता है? उसका कारांत कहलाता है। ठीक, अब फिर से आते हैं, वापस पढ़ते हैं इस चीज को जो यहाँ पे कहा है। इसने कहा है कि प्राय एकारांत, इकारांत, उकारांत
ये शब्द हमारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तो जैसे हम देखते हैं, मान लो शब्द दिया है चित्र, एकारांत, मित्र, पत्र, रमन, पालन, रदन, वदन, ठीक है, इस तरह से। अब जैसे देखो शब्द दिया है कवि, ऋणी, मुनि, साधु, जंतु, ठीक है, इस तरह के शब्द और भी यहाँ पे सारे दिए हैं, ये इनको पढ़ लीजिएगा। तो ये सारे शब्द हमारे क्या हैं, इसी तरह से एकारांत, इकारांत, उकारांत हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन साथ ही साथ लिखा है इसमें अपवाद भी हो सकते हैं। अपवाद कौन कौन से होते हैं साथ में दिए हैं, और ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अपवाद जो दिए हैं। वे कौन से शब्द हैं जो एकारांत, इकारांत, उकारांत होकर भी क्या है, वो स्त्रीलिंग है। तो वो दिए हैं यहाँ पर, जैसे थकन, लगन, सीख, भीख, चीख, मौज, खाज, लाज, खोज, हार, हुंकार, बौछार, पुकार, जय जयकार, हाय, गाय, राय आदि। ये ऐसे शब्द हैं जो एकारांत होकर क्या हैं, स्त्रीलिंग हैं। और आपके परीक्षा में प्रश्न यहाँ से आते हैं, तो इनको रट जाइएगा, अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि ये हमारे क्या हैं, ये स्त्रीलिंग है। जबकि हमारा जो अकारांत होता है वो हमारे क्या होते हैं, अक्सर पुल्लिंग होते हैं। इसमें एक शब्द है हार, आपकी परीक्षा में बहुत बार आता है। ये हार शब्द एक ऐसा शब्द है जो दोनों लिंग में पाया जाता है। जब ये हार स्त्रीलिंग होता है तो इसका अर्थ कुछ और होता है, और जब ये हार पुल्लिंग होता है तो इसका अर्थ कुछ और होता है। जैसे मान लो हार शब्द को अगर हमने रखा कि यह स्त्रीलिंग है तो इसका अर्थ हो जाता है पराजय। हार मतलब विजय, और जैसे कहते हैं ना जय और पराजय, मतलब हार और जीत, ठीक है। तो उस समय क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग होता है। और अगर इस हार को हम पुल्लिंग के अंतर्गत रखते हैं तब इसका अर्थ हो जाता है आभूषण। गले का हार बोलते हैं ना, ठीक है, तब इसका अर्थ हो जाता है गले का हार या गले का आभूषण, ठीक। तो इस तरह से अब आपकी परीक्षा में यहाँ से कैसे प्रश्न आया, आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आया कि वह शब्द बताइए जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में आता है। और ऑप्शन में आपके 4 ऑप्शन दे दिए थे, जिसमें एक ऑप्शन में आपका हार शब्द था। तो इस तरह से आप इसे पहचान सकते हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन भी है और हमेशा रहता है ये, तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। बात समझ में आई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा कहता है प्राय रत्नों, धातुओं एवं द्रवों के नाम पुल्लिंग होते हैं। तो अब आप इससे भी पहचान कर सकते हैं, अगर जो रत्न आते हैं तो लगभग सारे रत्नों के नाम क्या होते हैं, वो पुल्लिंग होते हैं। लगभग सारे धातुओं के नाम क्या होते हैं, वो पुल्लिंग होते हैं। लगभग सारे द्रव जो होते हैं वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तो हम लगभग कह रहे हैं तो फिर 10%, यानी हम इसे बांट लेंगे 90% ये नियम काम करता है पुल्लिंग के लिए, और 10% ये नियम काम करता है स्त्रीलिंग के लिए। तो इसमें भी हमें वो कुछ शब्द याद रखने होंगे जो हमारी परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। जैसे मान लो शब्द हमारा दिया है यहाँ पर, एक शब्द यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, नीलम शब्द है, इस पर गौर कीजिएगा। अगर नीलम शब्द पुल्लिंग में आता है, यानी हम कहें अगर नीलम शब्द का अर्थ रत्न से होता है तो यह पुल्लिंग होता है, और अगर नीलम शब्द का अर्थ किसी का नाम होना होता है तो वो स्त्रीलिंग में आ जाता है। जैसे मान लो हम कहें कि नीलम पढ़ रही है, तो यह यहाँ पर नाम किसी लड़की का हो गया, तो इसलिए नीलम स्त्रीलिंग में आ गया। लेकिन अगर ये हो कि मेरी अंगूठी में नीलम लगा है, तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, नीलम एक रत्न हो गया, तो वो स्त्रीलिंग में नहीं होगा, वो किस में होगा, पुल्लिंग में होगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसी तरह से जैसे एक शब्द यहाँ पर दिया है अपवाद के अंदर, जैसे सीपी, मणि, रत्ती, चांदी, शराब, चाय, कॉफी, लस्सी, छाछ, सिकंजी, स्याही, बूंद, धारा, ये ऐसे शब्द हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। ये वो शब्द हैं जो रत्न द्रव होने के बावजूद भी क्या है, स्त्रीलिंग में आते हैं, तो इनको याद रखिएगा। इसमें जैसे शब्द दिया हुआ है आपका यहाँ पर दूध, ठीक है, दूध और दही, ये एक इंपॉर्टेंट है, दही पुल्लिंग होगा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। दही खट्टी है या दही खट्टा है, आपकी परीक्षा में ये प्रश्न बहुत ज्यादा होता है, और हम अक्सर इसको क्या करते रहते हैं, दही खट्टी है, दही खट्टी है, ऐसे बोलते रहते हैं। लेकिन याद रखिएगा दही खट्टा है, क्योंकि दही जो है वो क्या है, पुल्लिंग में आएगा। तो दूध और दूध से बने सभी पदार्थ किस में आते हैं, वो पुल्लिंग में आते हैं, बस एक को छोड़कर, वो कौन सा, जिसे हम छाछ कहते हैं या लस्सी कह देते हैं, ठीक है, दोनों एक ही होती है, दही के बाद दही को फेंट के बनाए जाते हैं, तो जिसे हम छाछ या लस्सी कह देते हैं वो हमारा किसके अंतर्गत आ जाता है, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ मेन पॉइंट ऐसे हैं जो आपकी परीक्षा में क्वेश्चन के रूप में आते हैं, वही मैंने आपको फोकस करवाया है, ठीक है, ध्यान रखिए। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है, कुछ संज्ञाओं में अगर हम त्वय, पा, पन ये प्रत्यय अगर लगा देते हैं तो ये शब्द प्राय पुल्लिंग बन जाते हैं, ठीक है। अगर किसी शब्द में त्वय, पा, पन प्रत्यय लगा दिया जाए तो वह बनने वाला शब्द पुल्लिंग हो जाता है। हम इस बात को भी ध्यान रखेंगे। जैसे शिव में हमने त्व लगा दिया, शिवत्व पुल्लिंग हो गया। मनुष्य में त्व लगा दिया तो मनुष्यत्व पुल्लिंग हो गया। पशु में हमने त्व लगाया तो पशुत्व जो शब्द है वो क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। अब आप कहेंगे कि मैम ये तो पहले भी पुल्लिंग थे, तो बाद में लगाने से हमको क्या प्रभाव दिखाई देगा, तो ये चीज आपको पता चलेगा स्त्री शब्द से। स्त्री शब्द तो अपने आप में स्त्री है ही, लेकिन जब हम उसमें त्व लगा देते हैं स्त्रीत्व, तो स्त्रीत्व शब्द क्या हो जाता है, पुल्लिंग हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, स्त्रीत्व शब्द पुल्लिंग हो जाता है। तो इस तरह से हमको ये पता चलता है कि अगर हम इन तीनों में से कोई सा भी प्रत्यय अगर किसी संज्ञा के अंतर्गत लगा देते हैं तो उससे बनने वाला जो शब्द है जब उसका लिंग बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो भी पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इसमें दिया है जैसे पा है, बुढ़ापा में हमने लगा दिया, मोटापा इसमें लगा दिया, ठीक है, इस तरह से बन जाएगी।
इसके बाद आगे दिया है अगला पॉइंट, कुछ पदों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिख दिया है मैंने कि जैसे दिया है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये वही है जो मैंने आप लोगों से प्रश्न करवाया था कि जो पद होते हैं, पदों के नाम क्या होते हैं, प्राय पुल्लिंग होते हैं। अब इन पदों पर बैठे अगर कोई स्त्री हो, यानी इन पदों के पीछे अगर कोई स्त्री होती है, तो हम उसको संबोधित करते समय किन शब्दों का प्रयोग करेंगे? जैसे महिला प्रधानमंत्री, महिला अध्यक्ष। ध्यान रखिए, अध्यक्ष का अध्यक्षा नहीं होता है, ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आया, अध्यक्ष का अध्यक्षा नहीं होगा। ध्यान, वो से आप कैसे करेंगे? महिला अध्यक्ष, ठीक है। इस बहुत सारे लोग संबोधित करते हुए बोलते हैं अध्यक्षा महोदय, नहीं ऐसे नहीं बोलते, कैसे बोलेंगे? अध्यक्ष महोदया, ठीक है। तो अध्यक्ष महोदया कह देंगे, तो महोदय से महोदया जरूर बनता है स्त्रीलिंग, लेकिन अध्यक्ष से अध्यक्षा नहीं बनता, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही महिला वकील, महिला डॉक्टर जो हम रखते हैं, इस तरह से हम इसका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आता है। अब हम देखते हैं, अभी तक हमने लगभग उन संज्ञाओं के बारे में बात की है जो संज्ञाएं हमारी पुल्लिंग होती हैं। अब हम बात करते हैं स्त्रीलिंग किन में होती है, यानी किन शब्दों में स्त्रीलिंग हमारा पाया जाता है, वो हमें देखना है। तो पॉइंट कहता है सभी नदियों, यानी जितनी नदियां हैं उन नदियों के नाम। हिंदी की तिथियां, जो हिंदी की तिथियां होती हैं सब स्त्रीलिंग होती है। लिपियों के नाम, भाषाओं एवं बोलियों के नाम, ये सब क्या होते हैं? ये सारे शब्द लगभग हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। अब जैसे उदाहरण देखेंगे, नदियों के नाम में गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी आदि सब आ रहे हैं, ये सब हमारी क्या हो गए? ये सब हमारी स्त्रीलिंग हो गई, ठीक है। अब इसमें एक अपवाद है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करिए, ये आपकी परीक्षा में आ जाता है। 3 शब्द हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन। इन नदियों के नाम, ये ध्यान रखिएगा, इनके जो नाम है उनको पुल्लिंग माना गया है। जैसे अगर आपका वाक्य ऐसे दिया है कि भारत में ब्रह्मपुत्र बहती है, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा कि भारत में ब्रह्मपुत्र बहती है। तो ब्रह्मपुत्र क्या है? पुल्लिंग में आएगा, तो फिर बहती है नहीं, बहता है करना होता है। अगर हम इसमें बहती है शब्द लगाते हैं तो हम ब्रह्मपुत्र नदी, फिर ब्रह्मपुत्र शब्द के बाद हमको नदी शब्द का प्रयोग करना होता है, तब हमारी क्रिया बहती में जाती है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, यह अपवाद है, आता है आपकी परीक्षा में, इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखना है। हिंदी की तिथियां जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ये सारी आ जाएंगी। आपको पता है प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी तक, यानी चतुर्दशी मतलब 14 को कहते हैं, तो यहाँ तक हमारी जो गिनती है वो सेम होती है। लेकिन जब 15 दिन का पक्ष होता है, ठीक है, इस तरह से। अमावस्या उसको कहते हैं वह रात जिस रात अंधेरा होता है या चांद नहीं निकलता, और पूर्णिमा वह रात जिस रात में चांद पूरा निकलता है। तो 15 दिन पक्ष अमावस्या के साथ और 15 दिन का जो पक्ष होता है वो पूर्णिमा के साथ, जिसे आप शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के नाम से जानते हैं। तो ये जो इनके नाम है ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। अब भाषाओं एवं बोलियों के नाम देखेंगे, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। और नीचे लिपियों के नाम दिए हैं, तो लिपियों के नाम भी क्या है? जैसे देवनागरी, रोमन, शारदा, गुरुमुखी, शाहमुखी, नागरी, अरबी, फारसी, ये सब क्या है? लिपि है। तो ये सब भी किसमें है? स्त्रीलिंग में है। तो इन सबको याद करना है अच्छी तरह से ध्यान रखते हुए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा दिया है पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 कहता है प्राय, आकारांत, ईकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्राय कह रहा है, इस प्राय का मतलब फिर से 90% होता है, और 10% में इसमें क्या आ जाता है? अपवाद भी हो जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे रमा, लास्ट में क्या है? आकारांत है, गीता, सीता, आकारांत, गीता, दीपा, ललिता, सुषमा, अनुजा, ठीक है, कली, नदी, रोटी, टोपी, बोली, लास्ट में क्या है? ई आ रहा है। तो ऐसे शब्द हमारे क्या होते हैं? प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन 10% कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें पुल्लिंग शब्द भी होते हैं, तो आपको उन्हें भी ध्यान रखना है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट आता है हमारा, यदि संज्ञाओं में ता, आस, आहट, आवट, आई, ई प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो ये शब्द प्राय स्त्रीलिंग बन जाते हैं। कैसे? देखो, मनुष्य शब्द आपका क्या होता है? पुल्लिंग होता है, लेकिन मनुष्य शब्द में ता जोड़ दिया तो मनुष्यता होती है। कहते हैं तुम्हारे अंदर की मनुष्यता मर गई है क्या? तो मनुष्यता मर गई क्यों बोला? क्योंकि मनुष्यता जो है वो स्त्रीलिंग में आ गया, इसलिए हमने बोला, ठीक है। तो ध्यान रखना। ऐसे ही पशुता, ये भी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग में आ जाएगा, क्योंकि ता प्रत्यय लग गया है। तो कविता, गुरुता, जैसे प्यास, प्यास लग रही है कि प्यास लग रहा है, हम ऐसे बोलते हैं ना। तो ध्यान रखिए, आप वाक्यों को बनाना सीखिए, धीरे धीरे शब्दों को कुछ सीखिए, कुछ वाक्यों को सीखिए, इस तरह से आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में अंतर कर पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। और जो शब्द जैसे यहाँ पर दिए इनको पढ़ लीजिए एक बार, तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग से संबंधित कुछ और तथ्य हमें देखने हैं जो इंपॉर्टेंट है, इनके अलावा जो हमारी परीक्षा में सीधे सीधे हमसे पूछे जाते हैं, या कहें हमारी परीक्षा में सीधे सीधे हम पे वार करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा एक शब्द दिया है कि कुछ प्राणी, अब हमारे छात्र कह रहे हैं कि आकारांत किसे कहते हैं। तो जो भी छात्र कह रहे हैं, लगता है आप हमारी क्लास में लेट से आए हैं, तो आप 10 से 15 मिनट पीछे की क्लास में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर आपको अभी अभी बताया कि एकारांत, आकारांत, ईकारांत, उकारांत ये होता क्या है, ठीक है। तो मैंने आज की क्लास में बताया है, इसलिए लगता है कि आप लेट आए हैं, इस वजह से आपको ये बात नहीं समझ में आई है, तो आप पीछे जाके भी हमारे इसको देख सकते हैं। अच्छा, आप में से बहुत सारे छात्र यहाँ पर लिख रहे हैं कि मैम आपकी बुक कैसे पाएं। तो देखो, मैं आपको बताती हूँ, आप लोगों को अगर मेरी बुक लेनी है तो जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं हमारे ऑफिस में, या फिर अगर आपको क्लासेस लेनी है तो क्लासेस लेने के लिए जो ऐप है हमारा निधि अकेडमी, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप क्लास ले सकते हैं, ठीक है।
अब देखो बेटा, कोई फायदा नहीं है बार बार एक ही चीज को लिखने का कि अकारांत किसे कहते हैं, आकारांत किसे कहते हैं। मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, आपको कैसे पढ़ना है, कैसे जाना है। तो ये बात ध्यान रखिए। मैम व्हाट्सअप नंबर क्या है? देखो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है आपका व्हाट्सअप नंबर, वो आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। मैम रीजनिंग की क्लास कब होती है? बेटा हमारा जो चैनल है वो हिंदी का है, हम केवल हिंदी की क्लासेस करते हैं यहाँ पर, इस चैनल पर हिंदी होती है और हिंदी के ही इतने सारे लोग हैं, इतना बड़ा हमारा जो क्षेत्र है, और आप लोगों ने जो ये एक मुकाम हासिल किया है एक हिंदी के सब्जेक्ट पर, जानते हैं अपने आप में ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप सभी लोग, इतने सारे लोग एक सब्जेक्ट के लिए जुटे हैं और आप सभी लोगों ने इतना बड़ा समर्थन दिया है हमारे इस सब्जेक्ट को, हमारी इस लैंग्वेज को, या कहें हमारी इस भाषा को, अपनी मातृभाषा को आप लोगों ने इतना प्यार दिया है कि आपने इस चैनल को, जो एक केवल और केवल अपनी मातृभाषा हिंदी के लिए समर्पित है, उस चैनल को आप लोगों ने इतना बड़ा बनाया है। तो ये अपने आप में बहुत अनोखी बात है ना। तो आप सभी लोग इससे जुड़े हैं तो आप अपने आप पर गर्व किया करिए ना। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ लें थोड़ा सा। तो हम कुछ तथ्य पर पढ़ने वाले हैं। तथ्य क्या है? इसमें पहला पॉइंट कहता है कि कुछ प्राणीवाचक शब्दों का प्रयोग केवल स्त्रीलिंग में होता है, इनका पुल्लिंग नहीं होता। ये बात ध्यान रखिए। कुछ ऐसे शब्द हमारे होते हैं जिनका प्रयोग किसमें होता है? केवल स्त्रीलिंग में होता है और उनका कोई पुल्लिंग नहीं होता है। जैसे देखो यहाँ पे शब्द आया है सुहागिन, शब्द है सुहागिन। सुहागिन शब्द का क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है, मतलब सुहागिन शब्द केवल स्त्रीलिंग होता है, इसका पुल्लिंग नहीं बनाया जा सकता। आप में से बहुत सारे छात्र ये सोचेंगे कि मैम होता तो है सुहाग, इसका पुल्लिंग हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा सुहाग इसका पुल्लिंग नहीं होगा। कैसे? क्योंकि आपको पता है सुहागिन शब्द का अर्थ होता है वह स्त्री जिसका सुहाग जीवित हो, मतलब सुहाग मतलब पति, तो सुहाग शब्द का अर्थ होता है पति। समझ गए? तो अब आपको पता है, अब ऐसा तो नहीं होगा कि सुहाग उसको कहते हैं जिसकी पत्नी जीवित हो, उसे तो नहीं कहते, तो इसका मतलब सुहागिन शब्द का कोई पुल्लिंग नहीं बनता है। तो इसलिए सुहागिन शब्द का कोई स्त्रीलिंग, मतलब कोई पुल्लिंग नहीं होगा। सुहागिन अपने आप में स्त्रीलिंग शब्द है। ऐसे ही सौभाग्यवती, सौभाग्य शब्द, सौभाग्यवती का सौभाग्यवता या सौभाग्यवान इस तरह से हम नहीं बनाते, ठीक है, क्योंकि सौभाग्यवती का मतलब होता है जिसके पति की आयु 100 साल की हो। तो अब पुरुष के लिए अगर कहें सौभाग्यवान तो क्या कहेंगे? उसके पति की आयु 100 साल की हो, तो मतलब पुरुष के पति कहां से आएगा? पुरुष का। तो किसका मतलब यह है कि सौभाग्यवती जो है वो केवल किसके लिए होता है? स्त्रीलिंग के लिए होता है, केवल स्त्रीलिंग। ऐसे ही सौतन शब्द है, सौतन शब्द का कोई पुल्लिंग नहीं होता। तो आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनता है कि निम्न में से वह कौन सा शब्द है जिसका पुल्लिंग नहीं बनाया जा सकता? तो बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो केवल पुल्लिंग होते हैं या जो केवल स्त्रीलिंग होते हैं, उनका स्त्रीलिंग से पुल्लिंग या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पे हम कुछ स्त्रीलिंग शब्दों को देखते हैं, जैसे संतति। संतति का मतलब क्या होता है? संतति के अंदर आपका घर परिवार, माता पिता, आपका बिजनेस, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, यानी आपकी जो धन संपदा होती है उस सारी चीजों को, यानी जीवित और मृत या कहें निर्जीव या सजीव या अचल जितनी संपत्ति आपके घर परिवार सबको मिलाकर एक शब्द में अगर कहा जाए तो उसे संतति कह देते हैं। संतान बच्चों को कहते हैं, संतान होती है, ठीक है, कभी संतान होता नहीं। आप किसी का अगर एक बेटा भी है तो कहते हैं अरे मेरी संतान तो बहुत बिगड़ गई, तो मेरा संतान नहीं बोलते, मेरी कहते हैं, है ना। ऐसे ही औलाद, औलाद शब्द भी क्या है? स्त्रीलिंग में है। पुलिस भी स्त्रीलिंग में है। अब मान लो अगर आपको कभी ये दिखाना हो कि जो पुलिस है, हम कहते हैं पुलिस आ रही है, कभी आपने बोला तो जो पुलिस आ रही है उसमें क्या होता है? पुरुष ही तो होता है ना, लेकिन हम फिर भी कहते हैं पुलिस आ रही है। क्यों? क्योंकि पुलिस शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में आता है। फौज, सेना, नर्स, सरकार, ये सब क्या हो जाएंगे? ये हमारे स्त्रीलिंग हो जाएंगे। सरकार होती है, ठीक इसी तरह से और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, संसद है, मंत्री परिषद है, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं और इनके पुल्लिंग नहीं होते हैं, ठीक है। इस तरह से चीजों को ध्यान रखिएगा। हाँ, यहाँ पे हमारे छात्र कह रहे हैं कि मैम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट डलवा दीजिए ऐप पर। चिंता मत करिए रंजीत यादव, हम जल्दी से ही इसकी तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट डाल दिए गए हैं। मैं किताब भी बना रही हूँ, आप लोगों के लिए किताब भी आएगी और आपके लिए सेट पेपर भी मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग तैयारी कर रहे हैं। चलो ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक प्रश्न है जो आप सभी लोगों के लिए है, आप सभी लोगों को इस प्रश्न का उत्तर देना है जल्दी से। और इस प्रश्न को प्रश्न क्या है आपका? आपको बताना है चींटी शब्द, चींटी का पुल्लिंग शब्द क्या होगा, ये चयन करना है आपको। ए ऑप्शन में दिया है चीटा, बी ऑप्शन में दिया है नरचीटी, सी ऑप्शन में दिया है चींटे, डी ऑप्शन में दिया है चैंटा। ये आपको बताना है। मतलब चींटी शब्द का पुल्लिंग क्या होता है? चींटा, चींटे, चैंटा या नरचीटी। जल्दी से ये आपको बताना है, फटाफट से बताइए। जल्दी से बताइए फटाफट से, क्या आंसर आपका आना चाहिए? बहुत बढ़िया, सही आंसर दे रहे हैं हमारे छात्र, लेकिन फिर भी हमारे छात्र कुछ इसमें गलत कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कुछ छात्र हमारे अभी भी गलत कर रहे हैं, लेकिन चलो ठीक है, बढ़िया है। जल्दी से बताइए फटाफट से। तो देखिए, जिन छात्रों का आंसर ए आ रहा है, चींटी का चींटा, तो वो ऐसे ही बोलते आए हैं ना। अरे ऐसे भी तो चींटा होता है कि चैंटा होता है, ऐसे बोलते हैं ना, चैंटा। जल्दी से बताओ फटाफट से
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप में से बहुत सारे छात्र ये गलती कर रहे हैं जो अक्सर बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये जो प्रश्न है हमारा, चींटी का पुल्लिंग शब्द जो होगा वो बी, नर चींटी होगा। याद रखिएगा, ये चींटा चेटा ये सब हम बोलते रहते हैं। ऐसे मत करिएगा कि जैसे किसी मुझे एक छात्र ने बताया था कि मैम हमारे स्कूल में हमारी मैडम ने पढ़ाया कि तोता का स्त्रीलिंग तोती, तो उस तरीके से नहीं बोलना है आपको। अब हम यहाँ पे एक नियम पढ़ने जा रहे हैं। इस प्रश्न का मतलब है कि हम आगे कुछ खतरनाक वाला नियम पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा तोता का तोती कर देता है और चींटी का क्या कर देता है, चेटा या चीटा कर देता है। तो इस नियम को समझना है जो हमें सही बताता है। कुछ प्राणियों के नाम सदैव पुल्लिंग तथा कुछ प्राणियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कुछ शब्द दिए हैं पुल्लिंग में, जैसे गरुड़, बाज, कछुआ, मगरमच्छ, खरगोश, गैड़ा, चीता, मच्छर, खटमल, कोआ, बिच्छू, रीछ, भालू, भेड़िया, तोता, जुगनू आदि। ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। इनका स्त्रीलिंग शब्द नहीं होता अलग से, ठीक है। अब इनका स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे? ऐसा तो है नहीं कि इस जाति में, इस प्रजाति में सबके सब क्या है, पुरुष हैं, ऐसा तो नहीं है। मादा तो उनमें भी होगी, तो फिर उनको कैसे करेंगे, वो भी बात करेंगे। कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो हमेशा किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में। जैसे दीमक, चील, जू, मछली, मक्खी, मधुमक्खी, गिलहरी, मैना, तितली, कोयल, मकड़ी, छिपकली, चींटी आदि। अब ये जो हमारे यहाँ पर शब्द आए हैं, इन शब्दों का स्त्रीलिंग का पुल्लिंग और पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, तो यहाँ लिख लेते हैं एक नोट और वो लिखते हैं इन शब्दों का स्त्रीलिंग से पुल्लिंग और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए नर तथा मादा शब्द का प्रयोग करते हैं। मादा शब्द का प्रयोग करते हैं। ये आप लोगों के लिए लिख दिया है मैंने नोट, क्योंकि ये पीडीएफ आप लोगों के पास जाएगा, ठीक है। आप सभी लोग डाउनलोड कर लेना है। इसको कहाँ से करना है, हमारे एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन है निधि एकेडमी। निधि एकेडमी एप्लीकेशन में जैसे ही आप जाएंगे, रजिस्टर करने के बाद जब आप ऐप को खोलेंगे तो वहाँ पे यूट्यूब पीडीएफ के नाम से एक बॉक्स बना होगा, उस बॉक्स में जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। क्लास के बाद, अभी नहीं मिलेगा, क्लास के बाद। अभी तो मैं लिख रही हूँ, पता चले कि अभी क्लास छोड़ के अभी चले जाएं, क्लास के 1 घंटे बाद मिलेगा, ठीक, तो तब जाना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इन सारे शब्दों का अगर हम स्त्रीलिंग से पुल्लिंग और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं तो किस शब्द का प्रयोग करते हैं, नर तथा मादा का। जैसे मान लो अगर हमने यहाँ पे कोयल शब्द है, इस कोयल शब्द का अगर आपसे पूछा जाए कि कोयल का पुल्लिंग क्या होगा, तो आप बताएंगे नर कोयल। अगर मान लो आपसे ये पूछा जाए कि तोता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, मादा तोता, ठीक है। इस तरह से आपको बताना है। अब ऐसे नहीं बता देना आप कहें कि कोआ का स्त्रीलिंग कोयल हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। कोआ का विलोम होता है कोयल। क्यों होता है? क्योंकि कोआ की आवाज ना बड़ी कर्कश होती है, लेकिन जो कोयल है उसकी आवाज मीठी होती है, तो इसलिए हम उसकी आवाज के गुण के कारण उसका विलोम रख देते हैं। अब विलोम का मतलब वो लिंग के आधार पर विलोम नहीं है कि कोआ का विलोम कोयल हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। अगर लिंग के आधार पर, अब आपकी परीक्षा में यहाँ से कैसे प्रश्न आ जाता है, आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा इस तरह से कि कोआ का लिंग के आधार पर विलोम बताइए, और आपसे सबसे पहले ऑप्शन में पूछेगा कोयल और दूसरे ऑप्शन में आपसे पूछेगा मादा कोआ, तो आप क्या इसका आंसर देंगे? तो आपको पता है कि उसने लिंग के आधार पर पूछा है, तो कोआ का स्त्रीलिंग क्या होगा, मादा कोआ, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर देना है। अब मैंने आपको बता दी थ्योरी। अब ये जो एक थ्योरी है, इस थ्योरी से, एक छोटी सी थ्योरी से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। और ध्यान रखिएगा, जब आप परीक्षा में एक किसी चीज को समझ के पढ़ते हैं ना, तो फिर चाहे कितने भी प्रश्न बना दे एग्जामिनर, कितना भी अलट पलट के पूछे, कितना भी उसमें ट्विस्ट डाल के पूछे, आपको सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। बात समझ में आई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं जिनका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनता है। जैसे मान लो आपका शब्द है अध्यापक, तो इसका अध्यापिका होगा। जैसे महोदय शब्द है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होता है, महोदया। शिक्षक से शिक्षिका, अभिनेता से अभिनेत्री, गुरु का स्त्रीलिंग गुरुआनी, नेता का स्त्रीलिंग नेत्री, ऋषि का स्त्रीलिंग ऋषिका। यह आपकी परीक्षाओं में पूछे हुए शब्द हैं, इसलिए मैंने लास्ट में डाल दिया ताकि आप इनको याद कर सकते हैं, क्योंकि इनका रिपीट होने का चांस हो सकता है, ठीक।